Hello to everyone. Once again, welcome back in Concept Clear Session. Hashtag क्षितिज बायोलॉजी स्टडी माई डीजी विद क्षितिज. हाय गाइज, मैं हूँ क्षितिज और आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको लिथल एलिल्स के कॉन्सेप्ट को. आज हम लिथल एलिल्स को बहुत ही सिंपल वे में क्लियर करने वाले हैं. ठीक है, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको लिथल एलिल्स को लेके, लिथल जीन्स को लेके कोई भी डाउट नहीं जाएगा. ठीक है, एनी आपको डाउट रहता भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा. मैं समय मिलते ही आपको उसका रिप्लाई करूंगा. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज के सेशन में हम लोग जो टुडे लेक्चर सीरीज है हमारा, उसमें सबसे पहले हम समझेंगे वो होगा लिथल जीन का फेनामेन, यानी कि लिथल जीन का थ्योरी को पहले हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, उसके बाद हम लोग उसके 4 एग्जाम्पल्स कवर करेंगे. ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स कवर करेंगे. इसलिए तो वीडियो बेस्ट है यार. इसलिए तो मैं कहता हूँ कि वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, ग्रेजुएशन सभी के लिए इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपको मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी अलग और काफ़ी अच्छा है. ठीक है, इसे इसे पूरा देखिएगा. क्या इसे पूरा देखिएगा. ठीक है, देखिए इसमें कितने 4 एग्जाम्पल्स हम लोग लिए हैं. कौन कौन सा सिकल सेल ट्रेट को मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद कॉर्ड क्लेरिन माइस को एक्सप्लेन करूंगा, फिर ट्रिपल लेग चिकन को एंड देन थैलेसीमिया को. ये 4 एग्जाम्पल्स में आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोग को. गाइस मजा आने वाला है ना. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. लिथल एलिल्स, हाँ लिथल जीन्स. ठीक है, तो देखिए पहले तो हम जानते हैं इसकी डिस्कवरी किसने की थी. ठीक है भैया, महान साइंटिस्ट थे वो भी जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी. इसकी डिस्कवरी करने वाले थे आपके फ्रेंच जेनेटिस्ट एल सी नॉट, जिन्होंने कॉड कलर ऑफ माइस पे अपना रिसर्च कर रहे थे ये. और रिसर्च के दौरान इनके साथ एक घटना घटी. ठीक है, इनके साथ एक घटना घटी. एक्चुअली हुआ ये जब भी कॉड कलर ऑफ माइस पे रिसर्च कर रहे थे अपनी, उसमें क्रॉस करा रहे थे, हाइब्रिडेशन का जनरेशन चेक कर रहे थे. तो जनरेशन में अगर हम मेंडल लॉज की बात माने तो हमें क्या रेशियो मिलता, 1:2:1. या कि मैं नॉर्मल फिनोटाइपिक रेशियो बोल लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 3:1. क्लियर है, ये मिलता है मुझे रेशियो क्रॉस में, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में. कब, जब मेंडल लॉज को हम लोग फोकस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3:1 इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस. बट इनके साथ क्या हो रहा था, इनके साथ हो ये रहा था कि जब भी अपनी स्टडी करते थे कॉड कलर ऑफ माइस की, तो इन्हें 3:1 की जगह एक मॉडिफाई रेशियो मिलता था. एक मॉडिफाई रेशियो क्या मिलता था इनको, 2:1 मिलता. ठीक है, इन्हें जो रेशियो मिलता था वो था 2:1 हो मिलता था. क्या मिलता था, 2:1. ठीक है, बाकी होना क्या चाहिए था, अगर मेंडल की बात माने तो होना चाहिए था 3:1. क्लियर है, बट इनको क्या मिलता था, 2:1. तो एक्चुअली होता क्या था इनके केस में, कि इनके केस में एक माइस की यानी कि एक चूहे की डेथ हो जाती थी. ठीक है, इससे वो किस वजह से होती है, लिथल जीन्स की वजह से. तो हम लोग इसी पे स्टडी करने वाले लिथल जीन्स होते क्या है. ठीक है, और लिथल जीन्स की वजह से चूहे की डेथ हो जाती थी. तो हमें जो 3:1 मिलना था रेशियो, उसमें तो एक की डेथ हो जाती थी, तो हमें क्या मिलता था, 2:1. और यही एल सी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे. बाद में रिसर्च किया, बोला कि ये लिथल जीन्स होता है. तो डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच जेनेटिस्ट, एक फ्रेंच रहने वाले थे एल सी नॉट ने इसकी डिस्कवरी की थी. किस पे, कॉड कलर ऑफ माइस पे. ठीक है, इन कॉड कलर ऑफ माइस. चलिए आगे बढ़ते हैं. लिथल जीन्स होते क्या है. ठीक है, लगता मुझे, हाँ चलिए यहाँ पे. ठीक है, genetic which cause death of organism when it comes in homozygous condition. Genetic which caused death of organism when it comes in homozygous condition. देखिए ये ये एक ऐसा जेनेटिक है. ठीक है, एक ऐसा जीन है जो कि कब डेथ कॉज करता है, जब ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव में ये होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है. कौन से कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है. ठीक है, अगर आपको होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन समझ में नहीं आती है तो मेरा वो मेंडल वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, हेटेरोजाइगस क्या होता है. ठीक है, मैंने वहाँ बता रखा है कि होमोजाइगस एलील कब बोलेंगे, हेटेरोजाइगस एलील कब बोलेंगे. ठीक है, एनी मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए. मैं टर्मिनोलॉजी को लेकर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, बता देना आप लोग को. तो इसमें क्या था आपका, कब एक्सप्रेस होगा लिथल जीन्स, ये एक्सप्रेस तब होता है जब इसके जीन्स क्या होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं. याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में लिथल एलिस अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है. क्लियर है, कभी भी हेटेरोजाइगस कंडीशन में लिथल एलिस, लिथल जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. ठीक है, ये जब भी एक्सप्रेस होंगे होमोजाइगस कंडीशन में होंगे. क्लियर, ठीक है, चाहे वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो या कंडीशनल हो, कुछ भी हो, बट वो होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए, तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे.
लिथल एलिल्स कैन बी डोमिनेंट, रिसेसिव एंड कंडीशनल। ये डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं एंड कंडीशनल भी हो सकते हैं। याद रखिएगा क्या क्या हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं, कंडीशनल भी हो सकते हैं। लेकिन कंडीशन कंडीशन क्या मायने रखती है, कंडीशन मायने ये रखती है कि ये नो होमोजाइगस में होना है। अगर हेटेरोजाइगस होगा तो लिथल जीन्स अपना एक्सप्रेशन शो नहीं करेंगे। हमेशा होमोजाइगस कंडीशन में ही लिथल जीन्स अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। क्लियर। लिथल एलिल्स आर ऑलमोस्ट रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। लिथल एलिल्स किस वजह से होता है, आपके मन में क्वेश्चन उठेगा लिथल एलिल्स किस वजह से होता है, इसका मेन फैक्टर क्या है। तो इसका जो फैक्टर है वो होता है म्यूटेशन। जब भी हमारे जीन में म्यूटेशन आते हैं लिथल एलिल्स का जन्म होता है, लिथल एलिल्स का उद्भव होता है, लिथल एलिल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लिथल एलिल्स का फॉर्मेशन कब होगा, जब म्यूटेशन होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, हमारे सॉरी जीन्स में जब भी म्यूटेशन होगा तो लिथल एलिल्स का फॉर्मेशन होता है। लिथल एलिल्स आर ऑलमोस्ट रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। लिथल एलिल्स कॉज डेथ ऑफ द जाइगोट। लिथल एलिल्स एक ऐसे एलिल्स होते हैं या कई लिथल जीन्स एक ऐसे जीन्स होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जाइगोटिक कंडीशन में उसकी डेथ कॉज करते हैं। ठीक है, जाइगोटिक कंडीशन में उसको डेथ कर देते हैं। यही तो रीजन था कि एल सिनोट को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भैया ये कैसे हमें 2:1 मिल रहा है। हमें जो रेशियो मिलना था वो मिलता 3:1 का, हमें मिलता 2:1। क्यों, क्योंकि जो उसमें 1 माइस था उसका जाइगोटिक कंडीशन में, यूट्रस कंडीशन में उसकी डेथ हो जाती थी। और डेथ होने की वजह से क्या होता था, हमें रेशियो मिलता था 2:1 का। क्योंकि एक ही तो भैया डेथ हो गई तो दिखेगा ही नहीं, हमको पैदा ही नहीं होगा तो दिखेगा कहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा 2:1। तो यही होता था, यही बात लिखी गई यहाँ पे, लिथल एलिल्स कॉज डेथ ऑफ द जाइगोट। लिथल एलिल्स हमेशा जाइगोट की डेथ कॉज करते हैं। क्लियर है, बट किस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में। और ये क्या हो सकते हैं, डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव हो सकते हैं, कंडीशनल भी हो सकते हैं। क्लियर। लास्ट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कब से बोलते आ रहा हूं, द लिथल एलिल्स मॉडिफाई द 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो इनटू 2:1। जो आपका 3:1 का आपका चल रहा था अब तक मेंडल लॉज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ, जो हमें जेनेटिक में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद रेशियो जो मिलता था F2 जनरेशन में, क्या मिलता था 3:1। F2 जनरेशन में, फेलियर 2 जनरेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्या मिलता था 3:1 मिलता था। जिससे हम लोग जीनोटाइप रेशियो देखे तो 1:2:1 मिलता था। बट हमें क्या है, मॉडिफाइड रेशियो मिल रहा है, एक अलग एक न्यू रेशियो मिलता है। जहाँ 3:1 मिलना था हमें क्या मिलता है 2:1, बिकॉज हमेशा इसमें वन ऑर्गेनिज्म की जो कि लिथल एलिल्स को कैरी करता है एज ए होमोजाइगस कंडीशन, उसकी डेथ हो जाती है। क्लियर। चलिए तो अब हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। इसके लिए हमने 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल होगा हमारा सिकल सेल ट्रेट, सेकेंड एग्जाम्पल होगा कॉट कलर इन माइस, एंड थर्ड एग्जाम्पल होगा क्रिपल लाइक चिकन, एंड फोर्थ एग्जाम्पल होगा आपका थैलेसीमिया। क्लियर। इसमें इसमें आपको 2 तो ह्यूमन डिजीज है। आपका क्या है, एक सिकल सेल ट्रेट और थैलेसीमिया, ये सब ह्यूमन डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, और कॉट कलर इन माइस और क्रिपल लाइक चिकन, ये चारों मैंने ह्यूमंस कर लिया है। शायद गलती कर दी, एक मुझे प्लांट का भी लेना चाहिए था आप लोग के लिए। ठीक है, एंड जो बॉटनी के होंगे स्टूडेंट उनको ये हेल्प होता है। तो देखिए मुझे मैं थोड़ा सा फोटो स्मॉल कर लूँ अपनी। हाँ ठीक है। हाँ तो देखिए पहले सिकल सेल वाले समझते हैं क्या फंडा है इसमें। ठीक है, सिकल सेल कैरियर 2 कैरियर्स के बीच हमें क्रॉस कराया। ठीक है, फिलियर 2 जनरेशन के लिए हमें 2 कैरियर्स के बीच में क्रॉस कराया। हमें फिलियर 1 जनरेशन में ये मिला था। ठीक है, सिकल सेल कैरियर या सिकल सेल कैरियर। ठीक है, इसमें जब हमने क्रॉस कराया, सॉरी इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, क्रॉस नहीं कराया है। क्रॉस तब कहते हैं जब हमने अलग अलग लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेम ही चीज़ है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग कराने के बाद हमें जो रेशियो मिलेगा वही 1:2:1, तो मतलब 3:1 अकॉर्डिंग टू मेंडल। बट 2:1 दिस इज मॉडिफाइड रेशियो बिकॉज लिथल एलिस इज प्रेजेंट। यहाँ पे लिथल एलिस प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से हमें क्या मिलेगा पे 2:1। लेकिन मिलेगा अभी देखिए आपके सामने जीनोटाइप बन रहा है 1:2:1 का ही बनेगा। ठीक है, देखिए 1 रेशियो यानी कि पहला कौन सा है, ये HB से डिजीज फ्री नॉर्मल होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, ये डिजीज फ्री होगा, इसमें कोई भी डिसऑर्डर नहीं पाए जाएंगे। देन 1:2, जो 2 हमें क्या मिलने वाले हैं, 2 मिलेंगे हमें दोबारा कैरियर HbA/HbS। ये जो HbHbS है क्या कैरियर है। ठीक है, इसमें सिकल सेल भी होगा और आपका नॉर्मल हीमोग्लोबिन भी होगा। इसको हम लोग किसका एग्जांपल देते हैं, इसे हम लोग एग्जांपल देते हैं कोडोमिनेंस का। याद रखिएगा जब भी मैंने को कोडोमिनेंस बताया था तो मैंने वहाँ इसके बारे में जिक्र किया था कि देखिए कोडोमिनेंस में होता है क्या। मैंने वहाँ बोला था कि लिथल एलिस मैं यहाँ पे बताऊंगा मैं कि कैसे लिथल एलिस तो क्या होता है। ठीक है, तो आज वो टाइम आ गया कि आपको बताऊँ लिथल एलिस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, कोडोमिनेंस का आपका एग्जाम्पल भी था। एक नॉर्मल और हेटरोजाइगोट्स होते हैं और सिकल सेल ट्रेट होते हैं। ठीक है, ये सिकल सेल को अगले जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, क्लियर है।
स्लाइड बहुत आगे चला गया। चलिए थोड़ा सा बैक लेते हैं इसको। हाँ, देन लास्ट जो आपको मिलता है वो मिलता है सिकल सेल एट्रोसाइट डायरेक्ट ड्यू टू इनीमिया हेमोजाइगस रिसेसिव। ये है असली फंडा इसका। देखिए ये मिला आपका क्या, ये देखिए होमोजाइगस है ना। अब पूछिए होमोजाइगस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दोनों सिकल सेल प्रेजेंट है, ठीक है। इस जायगोट में दोनों आपके सिकल सेल के एलिस प्रेजेंट है। इसमें क्या था, ये आपका हेट्रोजाइगस है, ये आपका हेट्रोजाइगस है। यहाँ पे आपका सिकल सेल और क्या कहते हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन सेल प्रेजेंट था, इसलिए हेट्रोजाइगस जायगोट है और ये आपका होमोजाइगस जायगोट है। क्लियर हुआ कि अब होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है? देखिए मैं दोबारा बता दिया आपको, ये आपका होमोजाइगस, ठीक है। ये भी आपका क्या होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट है ये, होमोजाइगस रिसेसिव ये है, ठीक है। देखिए इससे क्या हुआ, सिकल सेल एट्रोसाइट होगा। सिकल सेल मतलब क्या होता है, एक हंसाकार आकार ले लेता है, हमारा जो आरबीसी होती है वो हंसाकार का आकार होता है, उसको ले लेती है, ठीक है। एक सिकल सेल का क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ले लेती है। उसके बाद इसका जो क्या कहते हैं बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर हो जाता है एक्चुअली। और इसमें होता है क्या, इसमें आपका ऑक्सीजन का जो टेंशन होता है वो लो होता है, ठीक है। ऑक्सीजन आदमी अच्छे से कैरी नहीं कर पाता है। जो सेल्स होती हैं, हमारा हीमोग्लोबिन का वर्क क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, बट ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाती है, जिस वजह से क्या होता है एनीमिया होता है और एनिमल की डेथ कोच होती है, ठीक है। बट ये क्या, ये बचपन में यानी कि पैदा होने से पहले इसकी डेथ हो जाती है। ये यूट्रस कंडीशन में ही, जाइगोटिक कंडीशन में इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इसलिए मुझे रेशियो मिलता है यहाँ पे 1:2 मिलता है। और ये अभी दिखता ही नहीं है, हमें कभी नहीं मिलेगा ये लापता है ना। मैं बात बताऊँ, लेथल जीन्स कभी आपको मिलेंगे नहीं, वो मर जाते हैं कब, जब उनका जाइगोटिक कंडीशन होता है तभी मर जाएंगे, ठीक है। कॉर्ड क्लेरिमाइस वन द फेमस एग्जांपल एंड रिसर्च बाय ए एल सी नॉट। इसी पर रिसर्च हुई थी भैया, इसको तो जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए जान लेते हैं ये क्या होता है, ठीक है। इसमें देखिए हमने दो के बीच में क्रॉस करा है, येलो येलो के बीच में, हमें मिले फिर से वही 1:2:1 का जीनोटाइप। बट इसमें जो होगा एकदम प्योर येलो होता है। एक होमोजाइगस कंडीशन आती है 1A/A/, इससे प्योर येलो। ये क्या है, ये प्योर येलो कलर है, ठीक है। ये कोड कलर का जो माइस का कोड कलर होगा क्या होगा, प्योर येलो होगा, गोल्डन माइस, जिसे हम लोग गोल्डन माइस कहते हैं। पर आपने कभी देखा है? नहीं देख पाएंगे। कहाँ से दिखेंगे, बहुत कम ही दिखते हैं। कौन से दिखेंगे, कोई वाले दिखेंगे, हेट्रोजाइगस येलो वाले दिखेंगे। होमोजाइगस वाले कभी देखिए एकदम प्योर येलो होते हैं, एकदम प्योर एकदम गोल्डन कलर के होता है। बट ये कभी आपको मिलेंगे ही नहीं। रीजन क्या है, इनकी यूट्रस कंडीशन में डेथ हो जाती है, डाई इन यूट्रस, ठीक है। होमोजाइगस येलो एंड डाई इन यूट्रस। और ये देखिए ये आपको मिलेंगे, इससे हेट्रोजाइगस येलो है, ये एगोटी होता है, ठीक है। क्लियर। चलिए चलते हैं थर्ड एग्जांपल पे। क्लियर हुआ ना कि क्या हुआ यहाँ पे, कैसे हुआ। ट्रिपल लेग चिकन, देखिए ट्रिपल लेग चिकन में क्या होता है, ट्रिपल लेग सेम कंडीशन। यहाँ पे भी मैंने क्या करा दिया, यहाँ पे क्या मैंने क्रीपर हेट्रोजाइगस में सेल्फिंग कराई। सेल्फिंग कराने के बाद मुझे क्या मिलेगा, सेल्फिंग कराने के बाद मुझे मिलेगा क्रीपर हेमोजाइगस जो कि डाइज हो जाता है, इसका डेथ हो जाता है। एक मिला क्रीपर हेट्रोजाइगस, ये चलेगा भैया, ये जिंदा रहेंगे। ये नॉर्मल होमोजाइगस, ये नॉर्मल रहेगा, ठीक है। एक्चुअली क्रीपर होता है क्या, क्रीपर एक डिजीज होता है आपका, एक सॉरी मुझे क्लियर नहीं है, फिर भी इसके वजह से क्या होता है, ये आपके जो लेग है और विंग्स है, किसमें, चिकन में, मुर्गे में, उसमें क्या होते हैं शॉर्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट होने की वजह से कुछ इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ इसमें डिजीज कॉज होता है, उसकी वजह से डेथ हो जाती है। क्लियर। थैलेस के बारे में क्लियर कर चुके हैं। लास्ट हमारा थैलेसेमिया, देखिए समझते हैं। इसे हम लोग कूली एनीमिया के नाम जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, कूली एनीमिया के नाम जानते हैं, कूली एनीमिया, ठीक है। और ये क्या, ये भी एक हीमोग्लोबिन डिजीज जैसे आपका सिकल सेल ट्रेट था। ये भी आपके चाहिए, आपका मोस्टली चिल्ड्रन यानी बच्चों में पाया जाता है, मोस्टली चिल्ड्रन ऑकर, ठीक है। और थैलेसीमिया कंट्रोल करने वाला सिंगल जीन सी, ये सिंगल जीन सी के थ्रू कंट्रोल होता है। कौन सा रोग आपका, थैलेसीमिया, ठीक है। जो इसमें आपका स्मॉल सीसी है, ये होमोजाइगस कंडीशन होता है और ये डिजर्व करता है मेजर थैलेसीमिया को। क्या डिजर्व करता है, मेजर थैलेसीमिया को। और यही पेशेंट की डेथ को कॉज करता है, ठीक है। ये आपका लिथल एलिल्स है, ये क्या है, लिथल एलिल है, ठीक है। और ये जो आपका ये कोच माइनर थैलेसीमिया, ये थैलेसीमिया को माइनर में कोच करता है। इसमें पेशेंट की डेथ नहीं होती, पेशेंट नॉर्मली अपना बचा रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको लिथल अब हमेशा के लिए क्लियर हो गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई एजुकेशनल वीडियो, स्टडी मेड इजी विच। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे।